नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बसा बलिया जिला, जी हां, बिहार की सीमा से सटे इस जिले में इन दिनों गंगा की लहरें खतरे का सबब बन रही हैं। उज्ज्वला गैस जैसी महत्वाकांक्षी योजना इसी जिले से शुरुआत हुई थी। जी हां, हैबतपुर गांव से ही इसका शुभारंभ हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार यहां पर दौरा कर चुके हैं। हैबतपुर गंगा के कटान से बहुत परेशान है। बलिया जिले के प्रवेश द्वार के तौर पर जाने वाला हैबतपुर और इसके आसपास के करीब 1.5 दर्जन गांव और गांव की 10 से 12 लाख की आबादी डर के माहौल में जी रही है। और यह डर है गंगा की लहरों का, जो इन दिनों इस इलाके में रोज अपना कटान एरिया बढ़ाती जा रही है। आलम यह है कि अब गंगा हैबतपुर गांव से करीब 700 मीटर दूर बह रही है। गांव वाले डरे हुए हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, जबकि दूसरी ओर प्रशासन सो रहा है। बलिया को इस आपदा से बचाने के लिए एक संगठन युवा चेतना सामने आया है, जिसने एक मुहिम छेड़ी है। प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक दर दर पर दस्तक दी, लेकिन अब तक बांध का काम शुरू नहीं हुआ। आखिर क्यों उपेक्षित है? मंगल पांडे, जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर जैसे नामचीन नेताओं से जुड़ी धरती, इसी पर होगी आज बड़ी बहस। गांव घर बचाओ, बांध का निर्माण कराओ। बलिया के हैबतपुर और आसपास के तमाम गांवों को हर साल गंगा के खतरे से मुक्ति दिलाओ, यह मुहिम युवा चेतना संगठन की है। यूपी के पूर्वांचल के कई जिलों में इस संगठन ने एक यात्रा निकाली, जनता के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की, स्थानीय प्रशासन से शीर्ष स्तर तक हर जगह अपनी बात रखी, लेकिन कहीं पर आवाज नहीं सुनी गई। बांध के निर्माण के लिए अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया गया है। युवा चेतना संगठन और इसके राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने नेशनल हाईवे 31 पर धरना दिया, प्रदेश सरकार को जगाने की कोशिश की। पिछले 10 सालों से कटान का दंश झेल रहे हैबतपुर, मालदेपुर, नसीराबाद और ऐसी 14-15 और गांव हैं जो बाट जो रहे हैं एक ऐसे बांध की जो गंगा की बेपरवाह लहरों को रोक सके। बलिया, आजमगढ़, लखनऊ और दिल्ली में धरना प्रदर्शन के साथ साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी गुजारिश की गई। अब तक कहीं से कोई मुहिम रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन युवा चेतना संगठन भी लगातार डटा हुआ है, हार नहीं मान रहा है। वो सड़क पर जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे और हम आज ये मुद्दा जानबूझकर आपके लिए लाए हैं, क्योंकि ये बात गांव की है। जब गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। बड़ी बहस के मंच पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह खुद मौजूद हैं और वो इस पूरी मुहिम और प्रयासों की दास्तान को सुनाएंगे। इसके साथ ही शासन और प्रशासन की ढिलाई पर भी वो प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले दूसरे खास मेहमान लेबर वेलफेयर काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुनील भराला साहब भी जुड़ेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी का भी रुख रखने के लिए मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, इस मुद्दे की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले रुख करेंगे रोहित सिंह का। रोहित, लगातार हम आपकी मुहिम को देख रहे हैं, लगातार हम आपकी यात्रा को कवर कर रहे हैं और जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह का प्रकाश आप लोग डाल रहे हैं इन विषयों पर, वो वाकई चिंता का विषय है। आप ग्राउंड पर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपसे समझना चाहेंगे। भाई साहब, सर्वप्रथम तो सहारा समय और सहारा न्यूज़ नेटवर्क को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय पटल पर स्थान दिया है। 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री जी के साथ बलिया जिले के हैबतपुर गांव से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उज्ज्वला योजना की शुरुआत करने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक से लेकर देश स्तर तक के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला योजना का डंका भारत सहित पूरे विश्व में बजाया। इसके फलस्वरूप 2017 में भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया
और भाजपा को सत्ता में आने का अवसर मिल गया। लेकिन सत्ता में आए 3.5 साल बीत गए, भाजपा ने उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि हैबतपुर सहित मुबारकपुर, मालदेपुर, सरफुद्दीनपुर, नसीराबाद, दरामपुर, खोड़ीपाकर, हसनपुरा, देवरिया कला, रेपुरा जैसे तमाम गांव, बजरहा, कोई ध्यान नहीं दिया। और हैबतपुर सहित पूरा बलिया जिला, आप समझिए हैबतपुर गांव बलिया शहर के कॉर्नर पर है, गेटवे ऑफ बलिया है। वो बलिया जिसने जयप्रकाश नारायण को दिया, वो बलिया जिसने मंगल पांडे, चीतू पांडे को दिया, वो बलिया जिसने वीर लोरिक को पैदा किया, वो बलिया जिसने महान लोगों को पैदा किया, महान लेखकों को पैदा किया। आज वो बलिया जहां उज्ज्वला योजना पैदा हुई, उस गांव के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखा, हमने बलिया के जिलाधिकारी से मिलकर लिखा, हमने कमिश्नर से मुलाकात की, युवा चेतना के कार्यकर्ताओं ने पूरे पूर्वांचल में प्रदर्शन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कुंभकर्णी सरकार और अपराधियों के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कान पर जू नहीं रेंगी। प्रधानमंत्री जी 3 बार आए हैबतपुर में, लेकिन मोदी साहब को यह नहीं लगा कि जिस उज्ज्वला के कृपा से 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आया, जिस उज्ज्वला के कृपा से ट्रंप के यहां जाकर के ट्रंप को जिता रहे थे, भले ट्रंप हार गए, लेकिन मोदी जी को हैबतपुर और ये 1.5 दर्जन गांव और बलिया शहर की चिंता नहीं हुई। ठीक है रोहित, आपने कई संगीन आरोप लगाए हैं, इनका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ सुनील बराला जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, देखिए काफी संगीन आरोप रोहित सिंह के, और ये वो शख्स हैं जो जमीन पर घूम रहे हैं, जो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और जो परेशानियां सरकार के सम्मुख भी आई होंगी। कई आरोप आप पर लगाए हैं, आपका पहला जवाब मैं इस पर जानना चाहूंगा। प्रत्यारोप जो है ये सतत प्रक्रिया है। काम भारतीय जनता पार्टी के जो, अगर इतनी लंबी बहस भी नहीं है चुनाव की है, बहुत काम भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे विश्वास करती है। ठीक। उज्ज्वला योजना का डंका बजाने की बात रोहित जी हमारे अनुज कर रहे थे अभी। देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को सीधा गैस मिला है, कोई छोटी बात नहीं होती है। 20 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर हमने प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए, जिनका लाभ आज पूरे देश के, जब श्रमिक कोविड का काम चल रहा था तो श्रमिक उस अपने पासबुक को चूम रहे थे कि हमारे पास अगर ये खाता ना होता तो हमारे खाते में धनराशि नहीं आती कोविड के लिए बुरे वक्त में। ठीक है। जो हमने पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जन ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, अच्छा, जिसके शहर के अंदर यानी कि नगर पंचायत के अंदर जिसके घर पे छत नहीं है, वहां पर उसके खाते में, चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुसलमान था, जो उसका पात्र था, उसके 2.5 लाख रुपया खाते में बैंक में चला गया। और बैंक में जाने के बाद में उस जिस पे घर पर छत नहीं थी उसको पता लगता है कि मेरे घर में धनराशि आ गई थी। और गांव का गरीब जिसके घर पे छत नहीं थी, 1,20,000 रुपया उसके खाते में चला जाता है। और उसको बाद में पता लगता है कि मेरे छत पर लगने के लिए, जहाँ जिसके यहाँ बारिश में उसे रोटी तक नहीं बनती थी, जिस घर में जिसको धूप नहीं रोक पाती थी, सर्दियों में कड़क सर्दी नहीं रुकती थी घर में, तो ऐसे काम आदि काम में पोखरियाल जी बहुत सारे काम फिर आपको मुझे रोकना पड़ेगा, वरना मैं बताना चाहूंगा इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जी, वो कुंभकर्ण की नींद में नहीं है, वो विकास का जो कुंभकर्ण की नींद में सोया ढल रहा था उसको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। ठीक। उसको पटरी पे लाने का, चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, गरीबों की योजना है उसके घर तक पहुंचाने का सुनील जी। और देखिए हमने हर रिपोर्ट को चलाया है, जिस तरीके से जनधन में पैसा गया, 500 रुपए दिए और कई लाखों करोड़ों की योजनाएं लगातार आप चला रहे हैं। लेकिन इस पर मैं एक बार एक छोटा सा जवाब मैं रोहित सिंह से दोबारा लूंगा। रोहित, देखिए जिस तरह के आरोप आपने लगाए, उज्ज्वला योजना से फायदा हुआ है ना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस कटान वाले विषय पर हम बिल्कुल बरकरार हैं और आपको हम पहले से ही साधुवाद दे रहे हैं कि इतना अच्छा विषय आप कर रहे हैं, इतनी अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं। लेकिन लगातार उज्ज्वला योजना को लेकर या तमाम योजनाओं को लेकर जो सरकार पीठ थपथपा रही है, ग्राउंड पर उसका असर है? रोहित, छोटा सा रिएक्शन आपका। आप बहुत बड़े पत्रकार हैं,
आप हमारी बात सुने। सुनील भाई झुग्गी झोपड़ी संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। मेरा इनका पुराना परिचय है। हाँ। लेकिन सुनील जी जो बातों को डाइवर्ट कर रहे हैं, मुद्दे से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस उज्ज्वला योजना के बल पर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, सुनील जी मैं आपकी बात में नहीं बोल रहा था, सुनील जी मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बोल लेने दीजिए पूरी बात, और हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। योगी आदित्यनाथ जी करने का जो काम किया हमने नहीं किया। हमारी योजनाएं जो घर तक पहुंची है, उनके सीधा घर में पहुंची है। उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि नहीं बच पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी को देखिए क्या बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अरे बांध निर्माण की बात कीजिए, उज्ज्वला गैस योजना की आप चर्चा कर रहे हैं। आपके प्रवक्ता संबित पात्रा पुरी में लोकसभा का चुनाव लड़ने गए थे और लकड़ी के चूल्हा के पास बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। क्या उड़ीसा में गैस नहीं बता? चलिए बांध पर भी बात करेंगे। रोहित, आपका रिएक्शन लेना जरूरी था इसलिए आपके पास आया। अब मुझे सुरेंद्र जी के पास भी जाना होगा, वो भी काफी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके का विषय है, गंगा की लहरें, गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है, और जिस तरीके के लेके इमोशन है गंगा को लेकर, वो एक अलग बात है। लेकिन लगातार गंगा की लहरों से जिस तरह से कटान की परेशानी हो रही है, NH-31 के पास का ये पूरा गांव है, इन परिस्थितियों को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कर रही है? आपके पास भी तो फीडबैक आता होगा। रोहित भाई, देखिए सच बात यह है कि इन सारी चीजों को करने की जिम्मेवारी सरकार की है और जगाने की जिम्मेवारी जनता और हमारी है। हम लगातार जगा रहे हैं, लेकिन ये गूंगों की और बहरों की सरकार है, बेशर्मों की सरकार है, जिसकी वजह से ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, मंदिर मस्जिद करना जानते हैं, कौन कहां नमाज पढ़ रहा है, कौन कहां पूजा कर रहा है, ये करना जानते हैं। किस पटाखे पे हिंदू देवी देवता की फोटो लगी है, इसके लिए इनको ज्यादा वो है। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने एक नहीं, खाली रोहित को मैं बधाई देता हूं, रोहित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरीके से लगे रहेंगे। रोहित के साथ हम सब खड़े हैं, बलिया की कांग्रेस भी खड़ी रहेगी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस भी, जब रोहित को चाहिए हर तरीके से हम सपोर्ट करेंगे, निशर्त सपोर्ट करेंगे, बगैर झंडे के सपोर्ट करेंगे। अगर रोहित कहेंगे तो रोहित कहेंगे झंडे के साथ सपोर्ट करेंगे, और रोहित कहेंगे तो बगैर झंडे के सपोर्ट करेंगे। हम आपको बताएं, देखिए ये होता है अंतर भाजपा का और कांग्रेस का। सुनील भाई के जरिए बताना चाहता हूं, भले इंसान है जी। सीतापुर बाराबंकी की बगल से घाघरा बहती है, ठीक है ना, और यहां पर महमूदाबाद तहसील है, महमूदाबाद तहसील की बगल से घाघरा बहती है और सारी कम से कम वहां 150 गांव काट रही थी। कांग्रेस की सरकार थी। आज से 30 साल पहले बगैर वहां के लोकल क्या नाम नेताओं के कहे हमने वहां बांध बनवाने का काम शुरू कर दिया था। 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपसे, 30 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमने वहां पर उस समय बांध बना दिया था। आपको मैं बात बताऊं, रोहित जानते भी होंगे, आमी नदी है गोरखपुर में, गोरखपुर की बगल में आमी नदी को बचाने का कार्यक्रम हमारे प्रदेश के जो महासचिव हैं विश्व विजय सिंह वो कर रहे हैं। हाँ, आप रोहित भी पता नहीं जानते कि नहीं जानते, बांदा में जल संचय का कार्यक्रम संजय सिंह कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं हम वहां की नदियों को, 5 नदियों को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सुनील बराला साहब की पार्टी कैसी है, ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। उज्ज्वला योजना फलाने गांव में दे दी, 2 फोटो खिंचा ली, पूरी दुनिया में हमने वहां डंका बजवा दिया, लेकिन और कह दिया साथ में कि साहब हम जो है बहुत प्रचार का काम कर रहे हैं। एक आदमी के सर पे छत दे दी। 133 करोड़ का देश है। आप मुझे बताइए, अटल जी की जो योजना थी नदियों को आपस में जोड़ने की, उसका क्या हुआ? आप ये बताइए कि उज्ज्वला योजना ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे अगर गांव ही नहीं रहेगा? बिल्कुल, अगर गांव का कटान हो रहा है, गांव ही नहीं रहेगा गंगा मैया के किनारे, तो आप मुझे ये बता दीजिए, तो वो उज्ज्वला योजना को ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? उस छत को ओढ़ेंगे या बिछाएंगे जो छत हमारे ही ऊपर गिर जाएगी जब कटान करेगी गंगा मैया? बांध की आवश्यकता अगर है तो बांध क्यों नहीं बन रहा है? सारे विधायक भाजपा के हैं। सुरेंद्र सिंह अपराधी को बचाने के लिए तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन रोहित सिंह के साथ नहीं बलिया के विधायक खड़े होते हैं।
कि वहां पर बांध बनना चाहिए, अपराधी बचना चाहिए, बांध बने चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा और इसके बाद इस बीच मैंने देखा रोहित सिंह भी उंगली उठा रहे थे। रोहित, आपके पास भी आऊंगा। इस बीच समाजवादी पार्टी के लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनोज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार सपा कह रही है कि हम सड़कों पर उतरे हुए हैं, लखनऊ में आप नजर भी आते हैं, बलिया और इंटीरियर इलाकों को लेकर भी आपके पास कुछ रिपोर्ट पहुंच रही है क्या, फीडबैक पहुंच रहा है? क्योंकि अगर रोहित सिंह का युवा चेतना ये बात जान सकता है कि बलिया में गंगा नदी उसकी लहरें कटान कर रही हैं, तो सपा के पास भी तो ऐसा फीडबैक आता होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के हर जिले का, मैं सिर्फ एक बलिया पे फोकस होके बात नहीं करूंगा, हर जिले की जो समस्याएं हैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल और हर उस घटनाक्रम की जानकारी लेना और उस पर जो उचित कार्रवाई कर सकते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, समाजवादी पार्टी करने को तैयार है। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपसे बताना चाहता हूं, और वो ये है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री अगर किसी जिले में 3 बार जाते हैं और उस जिले का फिर भी अगर उद्धार नहीं हो पाता है, तो निश्चित तौर पे इस बात में एक कोई भी संशय नहीं रह जाता है कि वो सिर्फ खाना पूर्तियां हुई थी। अगर समाजवादी पार्टी का या किसी भी दल का कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी जिले को जाता है तो उसकी कायाकल्प हो जाती है, तो उसकी समस्याएं तो खत्म ही हो जाती है। एक बात है, वहां कुछ एक नया विकास हो जाता है, नए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जिससे उस अगल बगल के भी जिलों को लाभ मिलता है। लेकिन हुआ क्या, मोदी जी गए 3 बार और मिला कुछ नहीं बलिया वासियों को। और जिस योजना की बात बता रहे हैं रोहित जी, अरे उस योजना की जो इनकी गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना थी, उसकी धज्जियां तो 2 साल पहले ही उड़ चुकी हैं। उस पे 80% जो लोगों को दिया गया उनको बिना सब्सिडी के गैस दी गई, और जो सब्सिडी वाली गैस है वो भी खत्म कर दी गई लोगों की। लोगों का परचेजिंग पावर 0 से 0 बढ़ता जा रहा है। जिस वजह से, जिस माध्यम से, जिस थॉट से ये योजना लाई गई थी गरीबों के लिए, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। तो प्रधानमंत्री जी की एक योजना का नाम बता दीजिए जो सफल हो। शायद बीजेपी के नहीं बताएंगे, लेकिन मनोज बता सकते हैं, समाजवादी पार्टी बता सकती है। अडानी अंबानी एक योजना है, अच्छा, बीजेपी में, ठीक है, वो पूर्ण रूप से सफल है। अगर उनके दर पे एक बार प्रधानमंत्री जी का पैर पड़ा है तो वहां लक्ष्मी जी का वास हो गया है। लेकिन बलिया की धरती पे पड़ा है तो वहां सूखा और कटान और बाढ़ जैसी आपदाएं आ गई हैं, गरीबी आ गई, बेरोजगारी आ गई, भुखमरी आ गई। इस वजह से ऐसे प्रधानमंत्री जी के पैरों के बारे में भी विश्लेषण करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता को। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित का अब रुख करना चाहूंगा। रोहित, आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं 45 से 7 सेकंड आपका लूंगा प्लीज। आपको मैं बता दूं कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से हम स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के साथ भी मिले थे। हमने उनसे भी आग्रह किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हमने डीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को लिखा, कुछ नहीं हुआ। ठीक। अभी बोल रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी और समाजवादी पार्टी के साथी, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम किसी गांव की राजनीति नहीं करते हैं या जनपद की, हम देश की राजनीति करते हैं। परंतु उज्ज्वला योजना जो भारत की सरकार, मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, वो योजना जिस गांव में पैदा हुई, जिस गांव में शुरू हुई और जिस गांव में प्रधानमंत्री 3 बार गए, मनोज बाबू, जिले की बात छोड़ दीजिए, उस गांव में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार गए और वह गांव 1 दर्जन 1.5 दर्जन गांव के साथ समाप्त होने की स्थिति में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है। मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लखनऊ में बैठे हैं, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम कल एक पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखिए और कहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूछती है कि आखिर हैबतपुर सहित 1.5 दर्जन गांव और बलिया शहर गंगा नदी के कटान से प्रभावित हो गया। उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि, जहां से मोदी जी को मसाला मिला देश भर में घूम के गरीबों की बात करने का, वो जन्मभूमि क्यों खत्म हो रही है मोदी जी और योगी जी के राज में। और भाई सुनील भराला जी, आपसे कहना चाहता हूं, आप बड़े शरीफ और संवेदनशील नेता हैं, आपके प्रति आदर का भाव है, लेकिन बलिया के, बैरिया के दुबे छपड़ा में बांध बनता है, बांध बह जाता है, योगी जी दोबारा जाते हैं, बांध दोबारा बन जाता है, लेकिन बलिया की उज्ज्वला योजना की जन्मभूमि को बचाने के लिए बांध नहीं बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैरिया के विधायक हैं गुंदा सुरेंद्र सिंह और उनके प्रति योगी जी को ज्यादा प्रेम है, लेकिन
बलिया सदर के लोगों के प्रति योगी जी को कोई प्रेम और कोई चिंता नहीं है। और सदर की भी चिंता छोड़ दीजिए, उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो भारतीय जनता पार्टी की गरीबों के प्रति एक योजना थी, उस योजना की जन्मभूमि को मॉडल के रूप में भी बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। योगी जी जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर विकास का भी काम करते हैं। 2022 में महापरिवर्तन सुनिश्चित है और यह कोई एक गांव की बात नहीं है। मनोज जी, उत्तर प्रदेश की चिंता आप कीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के निर्माण की चिंता करे, हम समर्थन करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक योजना मोदी जी 3-3 बार और वो पूरा इलाका खत्म होने को है, कम से कम इस पर तो खुल करके आप लोग सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी देखिए, उज्ज्वला योजना बेहतरीन, इसको हम अगर सुने तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई गांव कट रहा है, कटान वहां पर इतनी ज्यादा हो रही है, मूलभूत सुविधाओं से लोग अगर वहां पर वंचित हो रहे हैं, लोग डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं, तो ऐसे में अगर गैस सिलेंडर भी होगा तो इस भय के माहौल में कोई खाना कैसे पकाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आरोप आप पर बहुत लगे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, बांध को लेकर कोई प्रोजेक्ट, कोई ब्लूप्रिंट आप लोगों के पास? देखिए पोखरियाल जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहले किसी भी मानव को प्राथमिकता के आधार पर उसको उस चीज का लाभ जरूर मिलना चाहिए कि अगर वो गंगा इस प्रकार का कटान है और कटान से परेशानी पूरा गांव है, तो इसको प्राथमिकता पर उसे दिया जाना चाहिए। और वहाँ के स्थानीय विधायक सांसद निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। और अगर ऐसी परिस्थिति बात आ रही है तो हम पार्टी में और सरकार में निश्चित रूप से इस विषय पे बात करेंगे। हमें कोई पत्राचार कहीं किसी प्रकार से मिल जाएगा तो हम इस पर संज्ञान जरूर लेंगे, क्योंकि ये तो विषय एक दूसरा, एक मानवता और जो हमारी प्राथमिकता है, सरकारों की भी प्राथमिकता होती है कि पहले उसको यानी कि सबसे पहले रोजगार, भोजन और उसको कानून व्यवस्था ये चाहिए, ये प्राथमिकता है। ठीक है, तो उस प्राथमिकता के आधार पर ये काम तो होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम बहुत स्पष्ट रूप से हमेशा अपने दल में भी रखते हैं ये बातें कि प्राथमिकता की जो चीजें हैं उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है वो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है, प्राथमिकता के आधार पर उनकी निजी चीजों को देखना चाहिए। सुनील जी, इस प्रकार की है, सुनील जी गंभीरता से लेंगे। अगर ये विषय ऐसा आ रहा है तो ये अगर कोई पत्राचार या किसी प्रकार की कोई चीजें आएंगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा उस विकास की तरफ रहता है, ठीक है, उन चीजों पर रहता है, लेकिन कोई कारण क्या है वहाँ किसी प्रकार की क्या अटकलें हैं, ठीक है, वो तमाम चीजें समझनी होंगी। सुरेंद्र जी देखिए, सुनील भराला साहब तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप हमारा कटाक्ष कीजिए, लेकिन अगर परेशानी है तो धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने परेशानी बताई, अब सरकारी स्तर पर वो इस बात को आगे पहुंचाएंगे, काम होगा। सुनील भाई बड़े अच्छे इंसान हैं और सुनील भाई को साधुवाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी में उन चंद नेताओं में है जिनसे बात तो की जा सकती है, जो कम से कम कहते तो हैं कि हम करेंगे। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो अपनी जगह पर है, लेकिन इन्होंने कहा तो मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं। देखिए, एक पहली बात तो ये है रोहित भाई कि वो सरकार और वो जनप्रतिनिधि 325 है इनके, वो सरकार और जनप्रतिनिधि ही क्या जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को ना करे। हमने आपसे जैसे बताया, घाघरा के किनारे अगर बांध हमने बनवाया तो कौन बचा? हमारी जनता बची, चाहे उसने सपा को चुना, चाहे बसपा को चुना, चाहे भाजपा को चुना, ठीक है ना। अगर विश्व विजय वहां पर आमी नदी को बचा रहे हैं तो उसके आसपास के गांवों में चाहे किसी के समर्थक हो, प्रदेश बच रहा है, देश बच रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर सुरेंद्र सिंह बेरिया या पूरी भाजपा वहां की विधायक है, वहां का लोकल एमपी भाजपा का है, सबको ही है, क्या उनकी आंखें हैं या नहीं है, या दृष्टि होते हुए वो लोग दृष्टिहीन जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या उन गांवों से उनको कोई निजी दुश्मनी है क्या? जहां प्रधानमंत्री 3-3 बार जिस गांव में जा चुके हो, चंद्रशेखर जी की जो कर्म भूमि रही हो, जो चित्तू पांडे का बलिया हो, उस बलिया में अगर बांध, अगर गंगा मैया के किनारे आप नहीं बांध पा रहे हैं तो ये शर्म का विषय है या नहीं है? सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के किनारे या बांध के किनारे या नदी के किनारे गरीब रहता है, कोई अडानी अंबानी नहीं रहता। मैं आपको जिम्मेवारी से एक बात कह रहा हूं और चुनौती देकर के एक बात कह रहा हूं रोहित जी, कि वहां पर किसी अडानी का या किसी अंबानी का आज प्रोजेक्ट आ जाए, आज
मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि 3 महीने के अंदर वहां सारे बांध भी बन जाएंगे और बिजली भी लग जाएगी और सारी सुविधा हो जाएगी। रोहित सिंह से मैं निवेदन करता हूं कि वहां एक झूठा ही प्रचार कर दे कि साहब वहां पर एक अडानी का प्रोजेक्ट आ रहा है, देखिए कैसे बांध बनने लगेंगे। सच बात यह है कि ये लोग कॉरपोरेट्स के लिए काम करते हैं, ये लोग कभी भी आम जनमानस के लिए काम नहीं करते। ठीक है। और दूसरी बात मैं रोहित सिंह से कहता हूं कि रोहित भाई आप हम इनसे ले लीजिएगा, हमारा नंबर ले लीजिएगा, आप हमें मजमू भेज दीजिए पूरे लेटर का, तो निश्चित तौर पर उस लेटर की प्रतिलिपि मैं आपको भेजूंगा। ये खूबसूरती और यही प्लेटफॉर्म इसलिए हम बनाना चाहते थे बड़ी बहस का कि कुछ निकल कर आए। बहस करना, लड़वाना, आरोप प्रत्यारोप, छीछा लीदर, ये चलता रहता है, लेकिन कुछ भला हो, यही हमारे इस कार्यक्रम की मंशा। एक अंतिम रिएक्शन में मनोज यादव जी का लेना चाहूंगा। मनोज जी, तस्वीरें जिस तरह की दिख रही हैं, जिस तरह से लगातार युवा चेतना बता रहा है और आपके पास भी जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, आने वाले वक्त में क्या कुछ भागीदारी? निश्चित तौर पे मैं रोहित जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस गहन गंभीर समस्या को उन्होंने उजागर किया और सामने जनता के रखा। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि आखिर बलिया में राज्यसभा सांसद भी हैं और उनके सांसद भी हैं और उनके विधायक भी हैं, उनके मंत्री भी होंगे। सब कुछ होते हुए अगर रोहित जी को ये बात कहनी पड़ रही है तो भाजपा की सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के अपनी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जो विकास का नगाड़ा विश्व में बजाते फिरते हैं और वही बगल में बनारस बलिया के बगल में ही अगर प्रधानमंत्री के क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के लगातार जो सवाल यहां से निकल कर आए हैं वाकई सोचने को मजबूर करते हैं कि वाकई एक बहुत बड़ा तंत्र है, एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत जिसको लेकर हम तरह तरह की बातें करते हैं, मेरा भारत महान कहते हैं, और दूसरी ओर जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो वाकई सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील बराला साहब बहुत धन्यवाद आपका। और रोहित सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद आपका कि आपने इस मुहिम को उठाया। आपका संगठन जबरदस्त काम कर रहा है, इसी तरह से काम करते रहिए। सहारा समय और पूरे प्रतिनिधि आपके साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग बड़ी बहस में आए। फिलहाल बात वही, निष्कर्ष वही कि इस तरह की परेशानियां निकालना सिर्फ इतना हमारा मकसद नहीं है। इसके बाद आगे रिपोर्ट सरकार देखे, क्योंकि वहां पर पूरा सिस्टम है, सरकार वहां पर है, और उसके बाद अगर किसी की जीवन में परेशानी किसी भी स्तर पर कम होती है, यही कम से कम खूबसूरती हमारे देश की है, लोकतंत्र की है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।